हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी स्टोरी को हम लोग रीड करने जा रहे हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको अंत में इसका बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो स्टोरी को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ पूरे इंग्लिश वर्ड को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग हम लोग समझेंगे और स्टोरी को रीड करना सीखेंगे। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी का भी आनंद लेते हैं और साथ ही साथ इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलिए रीड करते हैं और देखते हैं क्या है स्टोरी में। स्टोरी का टाइटल दिया गया है टर्न किंग। द हंटर मतलब होता है शिकारी, टर्न मतलब होता है बदल जाता है, किंग मतलब काइंड मतलब दयालु। काइंड मतलब होता है दयालु, मतलब कि एक शिकारी दयालु बन जाता है। किस तरह से एक शिकारी दयालु बन जाता है, इस स्टोरी का टाइटल है कि एक शिकारी दयालु बन गया कैसे। तो चलिए देखते हैं कैसे एक शिकारी दयालु बनता है और क्या है ये स्टोरी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और इसको हम रीड करते हैं। वंस ए हंटर वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वंस मतलब होता है एक बार, ए मीन्स एक, हंटर शिकारी, वेंट मतलब गया। यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम बोलेंगे गया। इनटू द फॉरेस्ट कहाँ पर, जंगल में। एक बार एक शिकारी गया जंगल में। एक बार एक शिकारी जंगल में गया। ही रोड ऑन एंड ऑन। ही रोड ऑन एंड ऑन। यहाँ पर देखिए रोड मतलब होता है राइड का सेकेंड फॉर्म रोड दिया। राइड मतलब होता है घोड़ा दौड़ाना, घोड़ा चलाना, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो घोड़ा दौड़ाया। ऑन एंड ऑन मतलब होता है सरपट, मतलब कि दौड़ाता ही गया, दौड़ाता ही गया। तो इस तरह से ऑन एंड ऑन मतलब कि इसको हम कह सकते हैं सरपट दौड़ाया। तो उसने अपने घोड़े को तेज सरपट दौड़ाया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर मतलब के बाद, ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के, टाइम मतलब होता है समय, एक लंबे समय के बाद, ही सा ए लिटिल स्पॉटेड फॉन। ही सा उसने देखा। यहाँ पर भी देखिए सी का सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सारे सेंटेंस हैं। यहाँ पर कोई भी स्टोरी होती है अधिकतर वो पास्ट टेंस में ही होती है। तो यहाँ पर देखिए ही सा उसने देखा, ए लिटिल एक छोटा सा, स्पॉटेड मतलब होता है धब्बेदार या फिर चितकबरा आप बोल सकते हैं। फॉन मतलब होता है हिरन का बच्चा। उसने बहुत समय के बाद, मतलब कि यहाँ पर देखिए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा समय बीतने के बाद, हिस्सा उसने देखा, ए लिटिल स्पॉटेड फॉन एक छोटा सा धब्बेदार या चितकबरा हिरन के बच्चे को उसने देखा। ही रोड आफ्टर इट एंड कैच इट। ही रोड उसने अपने घोड़े को दौड़ाया, आफ्टर इट उसके बाद, मतलब कि उसके पीछे उसने अपने घोड़े को लगा दिया, एंड कैच इट और उसे पकड़ लिया। कैच मतलब होता है पकड़ना, इट मतलब उसको, और उसको पकड़ लेता है, पकड़ लिया। आई वुड नॉट किल इट। क्या कह रहा है, आई वुड नॉट किल इट, मैं इसे नहीं मारूंगा। ही थॉट उसने सोचा, उसने सोचा कि मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि हिरन का बच्चा आप जानते हैं कितना प्यारा लगता है देखने में। बच्चे तो सबके ही अच्छे होते हैं, पर वो हिरन के जो बच्चे होते हैं वो और भी प्यारे लगते हैं। तो वो बोलता है कि मैं इसे मारूंगा नहीं। इट विल मेक एन एक्सीलेंट पेट फॉर माई चिल्ड्रेन। इट विल मेक यह बनेगा, ए एक्सीलेंट एक बहुत ही सुंदर, पेट मतलब होता है पालतू, फॉर माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों के लिए। इसका मतलब हो गया कि यह मेरे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा जानवर, पालतू जानवर बनेगा। ही टाइड अप द फॉन्स लेग। ही टाइड अप, टाइड मतलब होता है बांधना। ही टाइड अप उसने बांध दिया, द फॉन्स लेग उस हिरन के बच्चे के, लेग्स पैरों को, विथ रोप रस्सी से, रस्सियों से उसके पैरों को उसने बांध दिया। एंड ही पुट इट अक्रॉस हिज हॉर्स। एंड ही पुट इट और वह उसे रख दिया, अक्रॉस हिज हॉर्स अपने घोड़े पर। उसने अपने घोड़े पर उसको रख लिया, उसके पैरों को बांधा और
और उसको अपने घोड़े पर रख लिया। फिर क्या होता है देखिए आगे स्टोरी में। देन ही स्टार्टेड फॉर होम। देन ही स्टार्टेड, तब उसने शुरू किया, फॉर होम मतलब घर के लिए, मतलब कि तब वह घर के लिए आना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। एज ही ग्लैब्ड ऑन मतलब होता है सरपट दौड़ाना, तेज दौड़ाना। एज ही ग्लैब्ड ऑन, जैसे ही वह अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। ही हियर्ड, उसने सुना, ही हियर्ड एन एनिमल, उसने एक ही हियर्ड, उसने सुना, एन एनिमल, एक जानवर, रनिंग दौड़ रहा है, आफ्टर हिम, उसके पीछे, उसके बाद उसके पीछे एक जानवर दौड़ रहा है। ही लुक्ड, उसने देखा, बैक मतलब पीछे, एंड सा ए डियर। ही लुक्ड बैक, उसने अपने पीछे देखा, एंड सा ए डियर, और एक कौन था, एक हिरन को देखा। उसने अपने पीछे एक हिरन को देखा। इट वॉज फॉलोइंग, इट वॉज यह था, फॉलोइंग मतलब अनुसरण कर रहा था, उसको पीछा कर रहा था, हिम मतलब उसको, यह उसका पीछा कर रहा था। इट वॉज ए डो, इट वॉज अ डो, डो मतलब होता है हिरनी, मतलब हिरन जो फीमेल होता है उसको डो बोलते हैं। इट वॉज ए डो, यह एक हिरनी थी। ए फीमेल डियर, यहाँ पर देखिए दे भी दिया है, ए फीमेल डियर, जो कि एक फीमेल डियर होती है, उसको डो बोलते हैं। द डो कंटिन्यूड टू फॉलो हिम, द डो वह हिरनी, कंटिन्यूड लगातार, टू फॉलो हिम उसका पीछा कर रही थी, वह लगातार उसका पीछा कर रही थी। द हंटर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, द हंटर वह शिकारी, वॉज मीन्स था, वेरी सरप्राइज्ड बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, वह शिकारी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। ही नो दैट डियर आर टिमिड क्रिएचर्स, ही नो वह जानता था कि, दैट की वह जानता था कि, डियर आर जो हिरन होते हैं, टिमिड क्रिएचर बहुत ही डरपोक प्राणी होते हैं। क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणी। उसे यह चीज़ पता थी कि जो हिरन होते हैं वो बहुत ही डरपोक प्राणी होते हैं। व्हाई इट इज़ फॉलोइंग मी, तो यह कैसे मेरा पीछा कर रही है। उसे ये चीज़ पता था कि हिरन जो है बहुत डरपोक होते हैं, तो फिर यह हिरन मेरा पीछा क्यों कर रही है, ऐसा वो सोचता है। फिर क्या होता है, ही स्लोड डाउन, ही स्लोड डाउन वह धीमा करता है, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, एंड स्टॉप्ड और रोक देता है, वह अपने घोड़े को धीमा करके उसे रोक देता है। द डो स्टॉप्ड टू, द डो वह हिरनी, स्टॉप्ड रुक जाती थी, रुक गई, टू मीन्स भी, वह हिरनी भी रुक गई। इट लुक्ड एट द फॉन विद अस, इट लुक्ड वह देखी, एट द फॉन उस हिरन के बच्चे को, बिग सैड आइज कैसे देख रही थी, बड़ी बड़ी दुखी आँखों के साथ, वह उसे अपने बड़ी बड़ी दुखी आँखों के साथ देख रही थी। एंड द हंटर अंडरस्टूड, एंड द हंटर वह शिकारी, और वह शिकारी अंडरस्टूड मतलब समझ गया, इट इज़ द मदर कि यह इसकी माँ है। ही क्राइड वह चिल्लाया, ही क्राइड वह चिल्लाया, एंड शी इज़ फॉलोइंग हर चाइल्ड, एंड शी इज और वह फॉलोइंग मतलब पीछा करने लगी, हर चाइल्ड अपने बच्चे का, और वह अपने बच्चे का पीछा करने लगी। देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड टू द हंटर, देन मतलब तब, समथिंग मतलब कुछ, स्ट्रेंज मतलब अद्भुत, हैपेंड मतलब होता है घटित हुआ, टू द हंटर उस शिकारी के साथ। तब अचानक से या कुछ स्ट्रेंज मतलब होता है अद्भुत होता है उसके साथ, किसके साथ, शिकारी के साथ। तब शिकारी के साथ कुछ अचानक से अद्भुत घटना होती है। इंस्टेड ऑफ द फॉन उस हिरन के बच्चे के बजाय, हिस्सा वह देखा, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए उसने देखा कि हिरन के बच्चे के बजाय हिज चिल्ड्रेन टाइड अप कि उसका खुद का बच्चा बंधा हुआ है। दे वेयर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे वर बीइंग
टेकन अवे, वे दूर ले जाए जा रहे हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। एक पल के लिए वह उसके साथ एक घटना ऐसी होती है कि एक क्षण के लिए वह देखता है कि उसका बच्चा, खुद का बच्चा बंधा हुआ है और वह अपने माँ बाप से दूर ले जाया जा रहा है किसी के द्वारा। ऐसा उसको एक पल के लिए दिखाई देता है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, व्हाट द डो वुड फील, कि वह हिरनी कैसा महसूस कर रही होगी। उसे यह चीज़ समझ में आ गया कि वह हिरनी कैसा महसूस कर रही होगी जब वह उसके बच्चे को उससे दूर ले जा रहा है। नॉट डिफरेंट, कुछ अलग नहीं होगा। ही थॉट, वह सोचा कि जैसे मुझे ये चीज़ दिखाई दिया है, लगता है इसी तरह यह भी महसूस कर रही होगी जैसे मुझे दिखाई दिया कि मेरा बच्चा मुझसे दूर ले जाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा होगा इस हिरनी के साथ। फ्रॉम व्हाट आई वुड फील, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ शायद ऐसा ही इसके साथ भी होगा। ही कट द रोप्स, वह रस्सियों को काट दिया। एंड सेट द फॉन फ्री, और उस हिरन के बच्चे को स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया। ही वॉच्ड ऑन एज द मदर एंड चाइल्ड टर्न एंड रेस्ट। ही वॉच्ड, उसने देखा, ऑन द चाइल्ड, मदर, अपनी माता, बच्चा, और ऑन एज द मदर, एक माँ को, एंड चाइल्ड, और बच्चे को, टर्न, मुड़ते हुए, एंड रेस्ट, और वहाँ से भागते हुए। उसने उसकी माँ और बच्चे को वहाँ से घूम के तुरंत भागते हुए उसने देखा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसके वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी सारे देख सकते हैं। आई होप स्टोरी पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।